मैं अभी चुटकी बजाऊंगा और ये जगह बदल जाएगा। ईमान साउंड आर्या कॉलेज Le gusta salir sola. यो गाइज वेलकम बैक इन माय न्यू ब्लॉग। आज आपका स्वागत करते हैं। राधे राधे एंड जय छठी मैया। तो गाइज छठी मैया पे यानी आज घाट जाने का पहला दिन है। कल सुबह छठ खत्म हो जाएगा तो सारा सामान घर पे आ गया छठ पूजा के लिए। सिर्फ एक चीज रहता है जो अभी नहीं आया है, गन्ना नहीं आया है। तो सुबह सुबह अभी 7 बज रहा है, 7 नहीं 8 बज रहा है। तो अभी चल रहे हैं गन्ना लाने के लिए। और साहित्य वैसे सुबह सुबह रो रहा था कि मुझे स्कूल नहीं जाना, उसको पता चल गया था कि छठ है, लेकिन किसी तरह उसको तैयारी करा के हम स्कूल भेजे। और पंजाब में छठ पूजा की छुट्टी तो होती है नहीं, तो छुट्टी उसका लिया नहीं गया था, तो इसलिए आज वो गया है स्कूल और शाम तक 2-2:30 बजे तक आएगा। तो फिर शाम को छठ पे जाएंगे और कल उसकी छुट्टी है। तो अभी फिलहाल हम चल रहे हैं खरड़ के मार्केट से गन्ना लाने के लिए। तो हम पहुंच गए और ये पड़ा हुआ है यहाँ पे इतने सारे गन्ना। और चलो अब यहाँ से गन्ना लेते हैं और घर को चलते हैं फिर। तो गए छठ पूजा का प्रसाद बनना अपना शुरू हो गया। यहाँ माता जी अपना ठेकुआ के सांचा होता है उस पर ये रख के और तैयार किया जाता है प्रसाद को, और उसके बाद फ्राई किया जाता है। तो अपना प्रसाद वगैरह का प्रक्रिया अपना शुरू हो गया। प्रसाद बनेगा, फिर उसके बाद शाम को 2-3 बजे या 4 बजे करीब में हम छठ घाट जाएंगे। फिर वहाँ पे पूजा वगैरह होता है, प्रसाद वगैरह चढ़ाया जाता है छठ माता जी को। फिर वहाँ से आने के बाद रात को घर में कोसी वगैरह भरा जाता है। देन पूजा वगैरह एक दिन यानी पहले दिन के समाप्त होता है। तो यहाँ पे प्रसाद अभी रेडी किया जा रहा है और यहाँ पे ये रिया अपना फ्राई कर रही है छठ पूजा का प्रसाद। सब कुछ नहा धो के शुद्ध तरीके से तैयार किया जाता है। तो प्रसाद ऑलमोस्ट रेडी हो ही गया है। सो गाइस मेरा नहाना खाना पूजा पाठ वगैरह हो गया, प्रसाद वगैरह घर पे रेडी हो गया जाने के लिए यानी घाट जाने के लिए। अब साहित्या का वेट कर रहे हैं। साहित्या 2-2:30 बजे करीब में आता है, तो कपड़े वगैरह पहनेगा तो 3 बज ही जाएगा। तो उसी का वेट कर रहे हैं। तब तक मैं चलता हूँ सोने के लिए, रेस्ट वगैरह करने के लिए। फिर उठूंगा तब उसके बाद घाट जाने की तैयारी करेंगे। तो फाइनली गाइस जो टाइम आ गया, अब चलते हैं चंगेला लेके छठ घाट पे। तो गाइस शाम के बज गए 3:30 और अब हम चल रहे हैं छठ घाट। माता जी पीछे बैठी हुई, पिताजी भी आ गए और अब चलते हैं छठ घाट। डायरेक्ट मिलते हैं छठ घाट पे। तो गाइस छठ घाट माँ को छोड़ के आ गया, वहाँ पे माँ अपने बैठी हुई और अब मैं घर आ गया हूँ। रिया को, टुबलू को और क्या तो बोलते हैं ऋषु को और सारथी को ले जाने के लिए। सब गाड़ियों में जाकर बैठेंगे और फिर चलते हैं फिर दोबारा छठ घाट पे। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए छठ घाट पे। बैक कैमरा करके सारा कुछ दिखाता हूं मैं। तो हम छठ घाट पे पहुंच गए। ये टुबलू, ऋषु, रिया और ये गोदी में सारथी। और ये देखिए गाइस, ये यहाँ का एंट्रेंस है। देखिए कितना लग्जरियस सजावट किया गया है। और अब हम चल रहे हैं छठ घाट पे। आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं, कितना सुंदर यहाँ पे सजाया गया। बहुत ही भव्य प्रदर्शन किया गया है यहाँ पे। ये देखिए ये छठ घाट है। यहाँ पे आने पे एक नेक्स्ट लेवल का सुकून मिलता है, एक शांति मिलती है। और वैसे भी छठ को महापर्व कहा जाता है, इसीलिए देखिए कितना सुंदर सजावट किया गया है। जितने लोग भी छठ व्रती हैं, जितने लोग छठ का व्रत रखें, सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं। अभी थोड़ा ही क्राउड है, थोड़ी देर के बाद यह बहुत ही ज़्यादा क्राउड हो जाता है। और ये मेरी माता जी जो छठ माता का व्रत रखी हुई है, यहाँ बैठी हुई है पूजा अर्चना करने के लिए। रिया सारथी को लेकर बैठी हुई है, साहित्या है, ऋषु है, ठाकुर जी है मेरी सोसाइटी की, उनकी बेटियाँ और बहू भी सारे लोग आए हुए हैं। तो यहाँ पे पूजा शुरू हो गया। सब लोग बैठ के अपना पूजा अर्चना यहाँ पे शुरू कर दिए हैं। इस जल में खड़ा होना को शुभ माना जाता है। जल में खड़ा होकर लोग पूजा करते हैं। मेरी माता जी खड़ी है, माता जी के पीछे बहुत सारी औरतें हैं जो कि जल में खड़ा होकर अपना पूजा अर्चना कर रही हैं। जो मनोकामनाएँ हैं वो मांग रही हैं। जो ब्लॉग बनाता है उसका फेस कम ही आता है, इसलिए घाट पे मैंने भी अपनी प्रेजेंटेशन दी। और सेल्फी कैमरे से मैं और मेरी सोसाइटी के मेरे भैया बातेंदु भैया दोनों थोड़ा सा अपना चेहरा दिखाए ब्लॉग में अपने। हर साल की भांति यहाँ कोई ना कोई छठ पूजा पे आता है, कोई लीडर आता ही आता है, बड़ा फेस कोई आता ही आता है। तो ये गाय चरणजीत सिंह चन्नी है जो पंजाब के भूतपूर्व सीएम है। चरणजीत सिंह चन्नी आते हैं, कुछ ना कुछ सहयोग करते हैं, बिहारियों को सपोर्ट करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और फिर यहाँ का फेस्टिवल देख के और फिर तब इंजॉय करते हैं और सबका सहयोग करते हैं। कोई भी जब कोई मनोकामना मांगता है छठ माता से, तो माता जी ज़रूर उसकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। इन भाई साहब का भी कोई मनोकामना पूर्ण हुआ होगा। देखिए कैसे दंडवत चल के आ रहे हैं, इसीलिए तो छठ को महापर्व कहा जाता है। तो गाइस शाम के बज गए 5:30 और अर्घ्य का टाइम हो गया, यानी कि तीसरे दिन का छठ पर्व अब आज ख़त्म होता है। यानी डूबते हुए सूरज को यहाँ पे अर्घ्य दिया जाता है। तो मैं अपने माता जी को ये अर्घ्य दिला रहा हूँ। सूर्य की तरफ मुंह करके दिया जाता है और उसके बाद तीसरे दिन का व्रत यहाँ पे समाप्त होता है। फिर सुबह आएंगे और उगते हुए सूर्य को प्रणाम करके
4 दिन का छठ महापर्व को समाप्त किया जाता है। तो ये माता जी को मैं अर्घ दिला रहा हूँ। अब यहाँ पे समाप्ति होगा आज का और उसके बाद चलते हैं घर को। जैसे चंगेला या दौरा लेके आए थे वैसे ही माथे पर रख के अब घर की ओर चलते हैं। छठ माता भूल चूक माफ़ करें, जिस तरह आए थे वैसे घर को चल रहे हैं। अब सुबह फिर उगते हुए सूर्य को पूजा करने के लिए 2 या 3 बजे सुबह को फिर आएंगे। सूरज घाट पे बहुत ही ज़्यादा क्राउड था। शाम को हम सूर्य भगवान का अर्घ वगैरह दे के अभी घर आ गए हैं। फिर अब सुबह 4 या 5 बजे नहीं 3 या 4 बजे फिर सुबह जाएंगे और सुबह उगते हुए सूर्य को प्रणाम करके फिर छठ पूजा की समाप्ति करेंगे। तभी फिलहाल घर पे हम शाम को अर्घ दे के आ गए हैं। सो गए सुबह के बज गए 3। नींद आ रहा था लेकिन नींद तोड़ना पड़ा क्योंकि अभी फिर चलना है छठ घाट पे। माँ उधर रेडी हो ही गई है और ये अपना छठ घाट का दौरा यानी चंगेला रेडी है और अब चलते हैं डायरेक्ट छठ घाट पे और फिर सुबह का पूजा करके यानी सुबह का अर्घ देके फिर छठ पूजा की समाप्ति करके आते हैं। तो गए सुबह सुबह हम छठ घाट पहुँच गए ये दौरा लेके। अब मैं चलता हूँ छठ घाट पे, फिर देखते हैं छठ घाट का क्या नज़ारा है। लाइटिंग के अंदर हर चीज़ की खूबसूरती ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अभी सुबह के 3:30 समथिंग हो रहे हैं और देखिए कितना सुंदर रात को लग रहा है। जैसा आपने दिन में देखा था सेम वैसा ही है, लेकिन कल दिन था और आज सुबह है तो इस करके लाइट के अंदर यहाँ की खूबसूरती कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। सारे व्रती आ गए हैं और अपना पूजा वगैरह छठ माता का शुरू कर दिया है। कुछ लोग पानी में खड़े हैं, कुछ लोग अपना जो मनोकामना वगैरह मांगे हैं उसके लिए पूजा पाठ वगैरह अपना शुरू कर दिए हैं। सूर्य भगवान को अर्घ देने का टाइमिंग 6:37 का था। तो ऑन टाइम सूर्य भगवान आ गए हैं और मैं और ये अब यहाँ पे माँ को अर्घ दिला रहे हैं। अर्घ दिलाने के बाद छठ पूजा की आज समाप्ति होगी। सब लोग अपने अर्घ के लिए अब खड़े हो गए हैं, अर्घ वगैरह दिला रहे हैं और इसके बाद घर को जाएंगे। छठ माता मेरी और सबकी मनोकामना पूर्ण करे, भूल चूक कोई भी हुई हो वो माफ़ करे। अब अर्घ दिलाने के बाद हम लोग अब यहाँ से घर जाएंगे। घर जाने के बाद प्रसाद वगैरह अपने पड़ोसी वगैरह को यहाँ से बांटा जाता है, सबको खिलाया जाता है। छठ माता का जो प्रसाद होता है एक आशीर्वाद के रूप में होता है। तो अब यहाँ पे छठ पूजा की आज समाप्ति हो गई और अब मैं, अरिया, माँ, रीशु, साहित्या, सारथी सब अब चलते हैं घर को और छठ माता सबको आशीर्वाद दे, सबके घर में खुशियाँ आए। तो गई छठ पूजा की आज समाप्ति हो गई। सूर्य भगवान का अर्घ वगैरह देके हम लोग घर को आ गए और अब मैं ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। ब्लॉग को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू सो फॉर वाचिंग। राधे राधे एंड जय छठी मैया। Le gusta salir sola, no cree en el amor.